हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का प्यारे बच्चों 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्यारे बच्चों आप लोग बताना प्यारे बच्चों 40 क्वेश्चन जो करवाऊंगा इसमें से आप लोग को कितने क्वेश्चन पता थे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों 2027 परीक्षा के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को याद करते चलेंगे और कॉमेंट करके बताएगा 40 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं। बेस्ट गो का आप लोग का टारगेट है प्यारे बच्चों, जरूर करके बताना। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। द एस यूनिट ऑफ मैग्नेट मूवमेंट इज। प्यारे बच्चों एस आई मात्रक पूछा जा रहा है चुंबकीय आघूर्ण का। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, याद रखना। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण जो होता है यह एक सदिश राशि होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखना। ठीक है, एक और मात्रक इसका होता है जूल प्रति टेस्ला। और चुंबकीय आघूर्ण जो होता है प्यारे बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है तो आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों M×12 होता है। ठीक है, अगर नहीं भी याद रखते हो तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि धारा घनत्व कौन सी राशि है। प्यारे बच्चों थोड़ा धारा घनत्व बताओ कौन सी राशि है। तो प्यारे बच्चों धारा एक अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व जो होता है प्यारे बच्चों एक सदिश राशि होता है। और धारा घनत्व जो जिसका फार्मूला जो होता है I/A होता है। क्या होता है, धारा बटा क्षेत्रफल होता है। तो ये सब भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। धारा घनत्व का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों I/A होता है। धारा घनत्व जो होता है एक सदिश राशि होता है। ठीक है, हम आशा करते हैं 2 में 2 आप लोग सही किए होंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों को प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रतिरोध का जो उल्टा होता है उसको हम लोग चालकता तो कहते हैं। देखो प्रतिरोध का मतलब धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करना, लेकिन चालकता तो जो होता है लगातार धारा को चलने के लिए प्रभावित करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मतलब है प्यारे बच्चों चालकता, तो मतलब धारा जो है इसमें तेजी से बहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अपेक्षिक चुंबकशीलता μr का जो मान होता है कितना होता है, इसको क्या पढ़ेंगे μr पढ़ेंगे। तो अपेक्षिक चुंबक μr का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है, तो आप लोग को याद रखना है μ/μ0 होता है। कितना होता है, μ/μ0 होता है प्यारे बच्चों किसका मान, तो अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान। ठीक है, तो राइट आंसर प्यारे बच्चों बी नंबर होगा, याद रखेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि किसी चुंबक का चुंबकीय गुण क्या होता है। तो देखो किसी भी चुंबक का जो चुंबकीय गुण होता है मेरे प्यारे बच्चों हमेशा सदिश राशि होता है। कैसे होता है, किसी भी चुंबक का चुंबकीय गुण हो या विद्युत ध्रुव गुण हो, इसका जो राशि होगा प्यारे बच्चों वो सदिश राशि होगा, इस बात को याद रखना। और मैंने इसका भी मात्रक बोला था क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। एक और मात्रक जूल प्रति टेस्ला होता है, इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, एकदम मोस्ट भी यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि μ0 का मान कितना होता है। तो प्यारे बच्चों μ0 जो होता है इसका मान पूछा जा रहा है, तो याद रखना इसका मान 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी/मीटर होगा, इसलिए राइट आंसर प्यारे बच्चों ए नंबर होगा 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी/मीटर, जो कि ए नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, याद रखना ये किसका मान है, तो ये भी याद रखना ये ε0 का मान है। किसका, ε0 इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका मान है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों μ0 का, इसलिए ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों के नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो देखो नमन कोण का मान है पर बच्चों उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जो है ना घट जाता है। क्या होता है, नमन कोण का मान होता है पर बच्चों उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाता है ना तो घटता है, ये बात को याद रखेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन के वेट स्टोन ब्रिज का प्यारे बच्चों व्यवहार करते हैं। तो देखो वेट स्टोन ब्रिज जो होता है बच्चों इसका व्यवहार हम लोग करते हैं प्रतिरोध के मापन में। ठीक है, किसके मापन में, प्रतिरोध के मापन में। देखो इसके द्वारा निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध दोनों को मापा जाता है प्यारे बच्चों, इसीलिए राइट आंसर जो होगा वो सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कहते हैं प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों प्रतिरोध जो होता है ना इसका मात्रक ही ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है ना इसका मात्रक ओम होता है। ओम इनवर्स किसका होता है, ओम इनवर्स चालकत्व का मात्रक बोल सकते हैं। किसका, चालकत्व जो होता है ना चालकत्व उसका मात्रक ओम इनवर्स हो सकता है। ओम मीटर जो होता है फिर बच्चों प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। किसका, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है फिर बच्चों, इसलिए प्रतिरोधकता तो होगा नहीं। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होगा, वोल्ट भी नहीं होगा। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, ये याद रखना ए नंबर। आशा करते हैं फिर बच्चों सारे क्वेश्चन आप लोग करते चल रहे होंगे और कॉमेंट भी करते चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन के चुंबकीय नमन कोण का मान
शून्य होता है। तो देखो विषुवत रेखा पर हमेशा 0 होता है, या तो चुंबकीय निराक्ष पर बोल सकते हैं। तो चुंबकीय निराक्ष प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। तो लगा दीजिए प्यार बच्चों एकदम जोरों शोरों से, ठीक है, एकदम फटाफट कमेंट भी करेगा प्यार बच्चों कितना सही हो रहा है। बोर मैग्नेटॉन का मान कितना होता है प्यार बच्चों? बोर मैग्नेटॉन जो होता है ना, इसका मान जो है प्यार बच्चों 9.28 गुना 10 की घात -14 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। किसका मान? तो याद रखना बोर मैग्नेटॉन का मान होता है, ठीक है, एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान होता है। किसका? घूर्ण चुंबकीय अनुपात। और ये जो होता है ना एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बोर मैग्नेटॉन का पूछा है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि चुंबकीय मोतर क्या होता है? प्यारे बच्चों चुंबकीय मोतर जो होता है एक प्रकार का ताल होता है। चुंबकीय मोतर पूछे या भौगोलिक या मोतर पूछे, कोई भी अगर पूछ दिया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर चुंबकीय या मोतर या भौगोलिक या मोतर, ये एक ताल होगा प्यारे बच्चों, फ्लोर होता है चुंबकीय मोतर भौगोलिक मोतर। और चुंबकीय मोतर एवं भौगोलिक मोतर के बीच जो कोण बनता है वो दिक्पात कोण कहलाता है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन की एक अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से क्या होती है? तो देखो कोई अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है जो तापमान के बढ़ने से जो होता है वो प्यारे बच्चों घट जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति काई जो है उसके तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए काई जो होता है प्यारे बच्चों ये होता है चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है। और टेम्परेचर जो होता है उसके ताप के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब यहाँ पर तापमान बढ़ेगा तो प्यार बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान बढ़ने से क्या हो जाएगा? सीधा घट जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चुंबकीय मोतर एवं भौगोलिक मोतर के बीच के कोण को हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। फिर बच्चों याद रखना चुंबकीय मोतर एवं भौगोलिक मोतर के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? तो दिक्पात कोण। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सही है? तो प्यार बच्चों बी स्क्वायर जो कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र का ये हॉरिजॉन्टल क्षेत्र और ये वर्टिकल क्षेत्र, ये जो है प्यार बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर जो होगा बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी, ये जो है प्यार बच्चों चुंबकीय क्या बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना बस। अगला क्वेश्चन आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन है कि घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान कितना होता है? तो घूर्ण चुंबकीय अनुपात का जो मान होता है बच्चों 8.85 गुना 10 की घात 10 होता है। अगर ये वाला लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। ये वाला लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोर मैग्नेटॉन का मान है। तो यहाँ पर राइट आंसर प्यारे बच्चों ए नंबर होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों 1 वाट बराबर क्या होता है? तो देखो पी बराबर फार्मूला होता है, पी बराबर शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। क्या होता है? कार्य बटे समय। तो कार्य का मात्रक जूल और नीचे समय का मात्रक सेकंड, तो जूल बटे सेकंड हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जूल बटे सेकंड देख लो, ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, ठीक है। 1 वाट बराबर किसके बराबर है? तो जूल बटे सेकंड के बराबर है। बस याद रखो 1 वाट किसके बराबर है? तो जूल प्रति सेकंड के बराबर है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 1 ओम बराबर क्या होता है? तो 1 ओम जो होता है प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ेंगे ओम का नियम भी बराबर आई आर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आर का मान निकालेंगे तो भी बटे आई हो जाएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं वोल्ट बटे एम्पियर, इसको वोल्ट इसको एम्पियर, तो वोल्ट बटे एम्पियर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस कुछ नहीं, याद रखो 1 ओम बराबर क्या होता है? तो वोल्ट बटे एम्पियर, बस कुछ नहीं। 1 ओम बराबर क्या होता है? वोल्ट बटे एम्पियर, बस कुछ नहीं, यही याद रखना है, 1 वोल्ट और वोल्ट बटे एम्पियर। अगला देखो अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान कितना होता है? अपेक्षिक चुंबकशीलता का जो मान होता है फिर बच्चों ये ओवान होता है। कितना होता है? ओवान होता है। तो अपेक्षक के चुंबकशीलता म्यू आर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू आर। इसका मान जो होता है फिर बच्चों ओवान होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1 म्यू किसके बराबर है? म्यू जो है बच्चों प्रतिरोध का उल्टा होता है। जैसे 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 OHM बराबर क्या होता है? वोल्ट बटे एम्पियर होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा MHO म्यू, तो इसका उल्टा हो जाएगा एम्पियर बटे वोल्ट। तो एम्पियर बटे वोल्ट जो हो जाएगा 1 म्यू बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना प्यार बच्चों, एकदम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यार बच्चों, देखो बेस्ट क्वेश्चन हो गए। अभी तक कमेंट करके बताओ कितना आप लोगों ने सही कर दिया है, ठीक है। और आपको 40 क्वेश्चन में बताने से पे बेस्ट क्वेश्चन के जवाब। अगला देखिए पर बच्चों धारा घनत्व के लिए क्या संबंध सही है? तो बताएं। अभी हम आपको जे बराबर क्या होता है? आई बटा ए होता है, धारा बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखो आई बटा ए जो है पर बच्चों ए नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा, याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? प्यारे बच्चों आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत होता है। अगर आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध पूछा करना तो 0 लगा दीजिएगा।
ठीक है, याद रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आदर्श ए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होगा प्यारे बच्चों अनंत होगा। ठीक है, याद रखना। अगर आदर्श ए मीटर पूछेगा तब 0, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तब अनंत, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है किसी धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। कोई धातु है प्यारे बच्चों, उसको गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। किसी धातु को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसी सेल का विद्युत वाहक बल, इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो प्यारे बच्चों किसी सेल का विद्युत वाहक बल जो है विभव मापे से मापा जाता है। किसको से मापा जाता है, विभव मापे से। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का बीमा क्या होता है। तो सब लोग प्यारे बच्चों जानता है आर बराबर क्या होता है, V/I होता है, यही ना होता है प्यारे बच्चों, V/I होता है। तो ऊपर में आपको विद्युत विभव का बीमा लिखना है m² (e⁻²) 1 (1) ठीक है। या नीचे में आपका फिर बच्चों धारा का बीमा ए, तो ये मिला करके ऊपर में चल जाएगा फिर बच्चों ए, तब प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसके कारण 1 (−2) हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना बीमा m² 1 (−2) डायरेक्ट याद रखो बीमा। ठीक है, अगर आप लोगों को सीखना है तो ये वाला देख सकते हो, और बीमा निकालने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। अगला देखो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है फिर बच्चों वो एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा जो होता है इसका मात्रक एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। फैराडे संधारित्र का मात्रक होता है। तो राइट आंसर ए नंबर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की विभेदन सीमा कितनी होती है। तो 60 सेकंड की होती है। कितने सेकंड की होती है, 60 सेकंड की होती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, प्यार बच्चों 28 लगता है छूट गया है, छूट गया 28, चलो कोई दिक्कत नहीं। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप लोग याद रखना हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ना, वो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है हीरा का। कितना, हीरा का सबसे अधिक होता है 2.42, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। हीरा का क्रांति कोण आप लोग को भी याद रखना, क्रांति कोण जो होता है हीरा का पर बच्चों 24.41 होता है, और जल का कितना होता है 48.75। ठीक है, तो हीरा का क्रांति कोण 24.41, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है जल का क्रांति कोण कितना होगा, तो 48.75, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पतले प्रिज्म द्वारा दोस्तों विचलन कौन होता है। तो पतले प्रिज्म द्वारा दोस्तों जो विचलन होता है कौन होता है, μ-1 × a होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो μ-1 × a जो है ऑप्शन नंबर ए में सही जवाब होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ जी एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो प्रकाश का अपवर्तन में कौन सी राशि मेरे प्यारे बच्चों वो नहीं बदलती है। तो एकमात्र आवृत्ति जो आवृत्ति जो है फ्रिक्वेंसी ये नहीं बदलती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का फार्मूला जो होता है प्यारे बच्चों क्षमता का, m बराबर क्या होता है 1 + d/f होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए मेरे प्यारे बच्चों जो सही है एफओ जो बड़ा एफई से, ऑब्जेक्टिव बड़ा है दोस्तों ई से। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख लो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए मेरे प्यारे बच्चों कौन सही है। तो इसका जो सही होगा मेरे प्यारे बच्चों एफओ बड़ा है, एफओ प्यारे बच्चों एफओ लेस दैन एफ ई। ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों एफओ जो है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये जो है एफओ जो है बड़ा है एफई से, मतलब छोटा यहाँ पर दिखा रहा है एफई की तुलना में, ये हुआ। इधर का मतलब पता है ना, इधर का मतलब 200 छोटा होता है, इधर का मतलब बड़ा। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्षमता को मापने वाला डेसिबल होता है। तो आप लोग देख लीजिए, डेसिबल मटर गया, लेकिन याद रखना डेसिबल होता है। स्वस्थ मनुष्य के व्यक्ति के दोस्तों आँख की लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत, लेकिन लेंस की फोकस दूरी मात्र 2 सेंटीमीटर होता है। इस पर कोई कमेंट मत करना कि गलत पढ़ा रहे हो। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी अनंत होता है, लेकिन लेंस की फोकस दूरी मात्र 2 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर देखो खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई का फॉर्मूला जो होता है एफओ + एफई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, कोणीय बाण विक्षेपण का फॉर्मूला 40 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। एगो छूट गया तो एगो और क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, 40 का बता दो प्यारे बच्चों क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि μv - μr जो होता है कोणीय बाण विक्षेपण के लिए फॉर्मूला है, μv - μr
पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से, याद रखना। एक क्वेश्चन बच गया था, उसका ले लो, एक 28 छूट गया था ना। प्रकाश का वेग मातम होता है तो निर्वात में, ठीक है। कमेंट करके बताना कितना सही हुआ। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम में 100% लड़ने वाला जो नंबर है उनको लिए देख रहा है, प्यारे बच्चों इस नंबर पर कंटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेकर के एग्जाम तक तैयारी करिए प्यारे बच्चों, और बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा दीजिए। कमेंट करके जोर से बताना प्यारे बच्चों कितना सही हुआ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।